चैप्टर 4 एनी फ्रैंक की डायरी। एक यहूदी किशोरी एनी फ्रैंक द्वारा लिखित द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का एक अंश है जो प्रलय के दौरान छिपकर रहती थी। डायरी में एनी के विचारों, भावनाओं और टिप्पणियों को कैद किया गया है जब वह और उसका परिवार 4 अन्य लोगों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एम्स्टर्डम में एक गुप्त स्थान में नाजियों से छिप गए थे। परिचय। कहानी की शुरुआत एनी द्वारा अपना और अपने परिवार का परिचय देने से होती है। वह लेखन के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रकट करती है और बताती है कि कैसे उसकी डायरी, जिसे वह किट्टी नाम देती है, उसकी सबसे करीबी साथी बन गई। एनी अपने जीवन पर विचार करते हुए बताती है कि लोगों से घिरे रहने के बावजूद वह अकेलापन महसूस करती है। डायरी उसे अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देती है, जिसे वह किसी और के साथ साझा नहीं कर सकती है। छिपने से पहले एनी का जीवन रहस्य। एनी अपने शुरुआती जीवन का वर्णन करती है, जिसमें उसके स्कूल के दिन और दोस्तों और परिवार के साथ उसके रिश्ते शामिल हैं। एडोल्फ हिटलर और नाजियों के उदय तक वह अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जी रही। यहूदियों के बढ़ते उत्पीड़न ने फ्रैंक परिवार को जर्मनी में अपना घर छोड़कर नीदरलैंड जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जब नाजियों ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया तो स्थिति और खराब हो गई। एनी यहूदियों पर लगाए गए भेदभावपूर्ण कानूनों के बारे में बताती है, जैसे पीला सितारा पहनना, उनके आंदोलन पर प्रतिबंध और उनकी संपत्ति की जब्ती। गुप्त अनुबंध में जीवन। एनी ने जुलाई 1942 में एक नोटिस मिलने के बाद परिवार के छिपने के फैसले को याद किया कि उसकी बहन मार्गोट को एक श्रमिक शिविर में भेजा जाना था। परिवार एनी के पिता के कार्यालय भवन के एक छिपे हुए हिस्से गुप्त उपभवन में चला गया, जहां वे वैन पेल्स परिवार और श्री दसेल नामक एक दंत चिकित्सक से जुड़े हुए थे। एनेक्सी में जीवन आसान से बहुत दूर था। एनी ने अन्य लोगों के साथ इतनी निकटता में रहने की चुनौतियों का विवरण दिया है, जिनमें तर्क वितर्क, गलतफहमियां और उजागर होने का निरंतर डर शामिल है। निवासियों को पहचान से बचने के लिए दिन के दौरान चुप रहना पड़ता था, जिससे उनका तनाव बढ़ जाता था। इन कठिनाइयों के बावजूद एनी ने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश की। वह अक्सर अपने सपनों, आकांक्षाओं और मानव स्वभाव पर विचारों के बारे में लिखती थी। एनी का दूसरों के साथ संबंध। एनी अनुबंध में लोगों के साथ अपने संबंधों को दर्शाती है। वह अक्सर महसूस करती थी कि उसकी मां उसे गलत समझती है और वह अपने पिता के साथ घनिष्ठ संबंध की चाहत रखती थी, जिसकी वह गहराई से प्रशंसा करती थी। एनी का अपनी बहन मार्गोट के साथ संबंध मधुर था, लेकिन विशेष रूप से घनिष्ठ नहीं था। समय के साथ एनी ने वैन पेल्स परिवार के किशोर बेटे पीटर वैन पेल्स के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित कर ली। उनके बंधन ने एनी को छिपने के दौरान कुछ आराम और साहचर्य की भावना प्रदान की। एनी का विकास और आत्म प्रतिबिंब। अपनी डायरी के माध्यम से एनी पहचान, स्वतंत्रता और मानवीय लचीलेपन के विषयों की खोज करती है। वह छिपने के दौरान अपने व्यक्तित्व और परिपक्वता में आए बदलावों को प्रतिबिंबित करती है। अच्छे और बुरे की प्रकृति और मानवता पर युद्ध के प्रभाव पर विचार करते हुए एनी अधिक आत्मविश्लेषी और दार्शनिक हो जाती है। एनी का लेखन दुनिया के बारे में उसकी बढ़ती समझ और उसके आसपास की भयावहता के बावजूद आशान्वित रहने के उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। वह एक लेखिका बनने और दुनिया में बदलाव लाने की इच्छा रखती है। गिरफ्तारी। अगस्त 1944 में यह डायरी अचानक समाप्त हो गई जब नाजियों ने गुप्त परिसर पर छापा मारा और उसमें रहने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनेक्स में छोड़ी गई एनी की डायरी बाद में निएप गिज द्वारा खोजी गई, जो उन मददगारों में से एक थे जिन्होंने छिपने के दौरान परिवार का समर्थन किया था। दुख की बात है कि एनी और अधिकांश अन्य एनेक्स निवासी एकाग्रता शिविरों में मर गए। केवल एनी के पिता ऑटो फ्रैंक युद्ध से बच गए और बाद में उनकी डायरी प्रकाशित की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आवाज और कहानी को याद रखा जाएगा। निष्कर्ष। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक।
इतिहास के सबसे काले समय में से एक के दौरान एक युवा लड़की के साहस और लचीलेपन का एक मार्मिक और शक्तिशाली विवरण है। एनी की डायरी युद्ध की भयावहता और आशा, करुणा और मानवीय गरिमा के महत्व की याद दिलाती है। उनके शब्द दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित करते हैं, एक युवा लड़की के विचारों और सपनों की झलक पेश करते हैं, जिसका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया था, लेकिन जिसकी विरासत कायम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा और अपना राय कमेंट में बताएं।